वेलकम टू आदर्श एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2024 के लेटरल एंट्री के फॉर्म के बारे में। तो जैसा कि आप सभी बार बार पूछ रहे थे कि भैया हमारा लेटरल एंट्री का फॉर्म कब तक आएगा, 12th बेस वाला, ITI बेस वाला, तो फाइनली आपका फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहेगा, फॉर्म कैसे आपको फिलआउट करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं सही तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें समझा सकूँ और एलिजिबिलिटी को बिल्कुल सही तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। और फॉर्म वगैरह भरने की वेबसाइट वगैरह के उन सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि रजिस्ट्रेशन फॉर लेटरल एंट्री, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। लेटरल एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। डिप्लोमा के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक आउट करने के बाद सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, लेटरल एंट्री का मतलब होता है जैसे डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन आपका होगा, ठीक है, डायरेक्ट सेकंड ईयर में। अब इसका कुछ एलिजिबिलिटी का वगैरह रहता है, वही मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। तो पहले हमने इस नोटिस को डाउनलोड कर लिया है। जैसे हम इस नोटिस को डाउनलोड कर लेंगे तो नोटिस को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मेंशन होगी। मैं आपको सही तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये देख लीजिए, बाकी सारी चीज़ें मेंशन है। इन्होंने बोल रखा है कि आपको वेबसाइट वगैरह पर ही विजिट करना होगा सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। आप किसी और वेबसाइट पर ना जाए, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पर ही आएगी। और जो भी बच्चा चेकआउट नहीं कर पाएगा, कुछ मिस हो जाता है उसका, तो वो खुद ही अपना जिम्मेदार होगा, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि 1000 रुपये फीस आपकी लगेगी, रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी वो 1000 रुपये लगेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में किस किस कोर्स की कितनी सीटें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अप्लाइड आर्ट्स की 6 सीटें हैं, ठीक है, महारानी बाग वाले में। बाकी इस तरीके से आप सारा कुछ चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। जैसे कि इस वाले कॉलम में मेंशन कर रखा है कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखते हैं एलिजिबिलिटी में मेंशन क्या क्या किया है इन्होंने बोल रखा है कि कैंडिडेट शुड हैव पास्ड। देखिए ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। इन्होंने क्या बोला है कि कैंडिडेट शुड हैव पास्ड, ठीक है, 12th और इक्विवेलेंट विथ मैथमेटिक्स। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि आप 12th क्लास या फिर इन्होंने मेंशन कर रखा है इक्विवेलेंट विथ मैथमेटिक्स। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपने 12th क्लास कर रखी हो और साथ में आपके पास मैथ हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके पास मैथ्स होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और मैथ में आप पास आउट भी होने चाहिए, या फिर आपके पास कोई टेक्निकल सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिर इन्होंने बोल रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या फिर इन्होंने बोल रखा है कि कैंडिडेट के पास 10th क्लास होनी चाहिए, 10th क्लास में पास आउट हो, और ITI जो है वो 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, 60% होनी चाहिए मिनिमम परसेंटेज, ठीक है, मिनिमम 60% होनी चाहिए आपके एग्रीगेट, ठीक है, किसमें, ITI वाले में, ITI में। तो ये इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। तो एलिजिबिलिटी क्या है, या तो आपके पास 12th क्लास हो, ठीक है, और मैथ के साथ होना चाहिए, मैथ भी होना चाहिए आपके में, ठीक है। या फिर सेकंड इन्होंने बोल रखा है कि अपनी ITI मतलब 10th क्लास कर रखो, 10th के बाद आपने एंड आपके पास ITI भी हो 2 साल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 साल का ITI चाहिए, ठीक है, 2 साल का। और आपके ITI में कितने परसेंट होने चाहिए, 60% होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, राइट। ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। बाकी यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं। और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर। इसके बाद फॉर्म वगैरह की डेट अभी एक्सटेंड होने का कुछ भी नहीं मेंशन है, ठीक है। इसका पेपर होगा, क्या होगा, अभी कुछ वेबसाइट पर नहीं दे रखा है, राइट। बाकी कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको आपको कॉपी कर लेना है सिंपली। जैसे आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, कॉपी आपने जैसे इसको कर लिया, यहाँ पे आइए और यहाँ पे आपको सिंपली सर्च कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप आएंगे और फाइनली आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। इतना तो आप लोग को समझ में आता है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका ये वेबसाइट खुल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे ये वेबसाइट खुल जाए तो आपको नीचे की तरफ आइए। नीचे की तरफ आने के बाद यहीं पर आपका लिंक वगैरह होगा, ये देखिए लेटरल एंट्री 2024, इस पर के ऊपर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म वगैरह के ऊपर ये आपको सीधा स्विच कर देगा, ठीक है, यानी कि वहाँ पे आपको पहुँचा देंगे। फिर आप वहाँ से अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, ठीक है। वही आपकी वेबसाइट है ऑफिशियल। ये बाकी ये तो आपका PDF दोबारा से डाउनलोड हो गया है। तो आप इस तरीके से अपना जो भी सारा कुछ अपना प्रोसेस वगैरह कर सकते हैं, फॉर्म वगैरह यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ पब्लिक नोटिस में और भी क्या क्या चीज़ें मेंशन है। ये देख लीजिए, ये आपका पब्लिक नोटिस, और यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो ये सारा नोटिस ही मेंशन है। पब्लिक नोटिस में जाके और इस तरीके से अपना सारा कुछ कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे पब्लिक नोटिस है, ठीक है। पब्लिक नोटिस में गए, जैसे आप जाएंगे पब्लिक नोटिस में तो यहाँ पे आपको ये सारा चीज़ मेंशन है कि ये तो डॉक्यूमेंट वगैरह दे रखे हैं। तो इस तरीके से आपको सारा प्रोसेस अपना करना होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन भी कर रखा है इन्होंने। तो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो फिर आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना होगा, तो यहीं पर एक्टिवेट का भी ऑप्शन आ जाएगा, और फिर अपने अकाउंट को आप लॉग इन कर लेंगे। जैसे आप लॉग इन कर लेंगे तो फिर आपको सारी डिटेल भरना होगा, फिर
आपका लेटरल एंट्री का फॉर्म जो फिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1000 रुपये लगेंगे, ध्यान रखिएगा। और ये सारा कुछ मेंशन भी कर रखा है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था। फॉर्म वैसे ही भरना है जैसे आप 10th वाला फॉर्म भर रहे थे, सेम फॉर्म ये वाला भी आपको भरना होगा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं होंगे। बाकी इतना ही आज के लिए। मैंने आपको सही तरीके से बता दिया लेटरल एंट्री का किस तरीके से फॉर्म वगैरह भरना है, कौन सी वेबसाइट से भरना है। और अगर आपकी कोई और भी क्वेरी हो तो मुझे सीधा कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए